नमस्ते एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भानुप्रिया और आप लोगों के लिए लेके आ गई हूं एक और गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स नहीं, इस बार नवरात्रि पे 9 गॉडेसेस आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है आपकी करंट सिचुएशन के लिए या करंट मैनिफेस्टेशन के लिए। कुछ सोल्यूशन या हेल्प या कम्युनिकेशन कुछ कहना चाहती है, मोटिवेट करना चाहती है, उसके बारे में आज का गाइडेंस है फ्रॉम द बुक इनर इंजीनियरिंग। और इसके साथ एक और बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग न्यूज़ है कि मैं नवरात्रि के 9 डेज़ के लिए सेपरेट 9 गॉडेसेस का टैरो से मैसेज एंड गाइडेंस के शॉर्ट वीडियोस लेके आने वाली हूँ, जो मेरे यूट्यूब शॉर्ट्स पे एंड इंस्टाग्राम रील्स पे अपलोड होंगे। सो एक भी दिन के गाइडेंस मिस मत करना। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो ये भी आपके लिए गाइडेंस है कि आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस ऑन करके एक भी मैसेज, एक भी दिन का गाइडेंस उनका मिस मत करो। ओके, अब ज़्यादा डिले किए बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं मैसेज। हर बार की तरह आपको पता है आपको क्या करना है। आंखें बंद करनी है, अपनी प्रॉब्लम, अपनी सिचुएशन के बारे में याद करना है, गॉडेस को याद करना है, कोई भी देवी को, माता को, नहीं तो कोई भी भगवान को आप याद कर सकते हो जिसमें आप मानते हो कि प्लीज़ इस वीडियो के थ्रू मुझे इस सिचुएशन का सोल्यूशन या गाइडेंस दीजिए। ठीक है, आप प्रे करिए, साथ में मैं भी प्रे करके आप लोगों के लिए एक पेज ओपन करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन ऑल द गॉड्स, गॉडेसेस एंड हायर पावर अबाव, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी पर्पस के लिए देख रहे हैं, जो भी रास्ता उनको चाहिए, कम्युनिकेशन, मैसेज, गाइडेंस आपसे चाहिए, प्लीज़ मुझे और इस वीडियो को मीडियम बना के उनको हेल्प कीजिए। ओके, पेज नंबर ओपन हुआ है 168। देखते हैं इस पे क्या लिखा है। पेज का एक्चुअली कोई टॉपिक नहीं है, पर यहाँ पे ना मैंने एक कोई लाइन, पैराग्राफ एक्चुअली मुझे पसंद आया, वो मैंने टिक करके रखा है। वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ से रीड करेंगे। You have probably experienced this. Suppose you use a knife to cut a cake today. Tomorrow you cut meat. And the day after tomorrow you cut fruit. If all these residues were to stick to the knife, it would turn over time into a useless instrument. ओके, तो सद्गुरु जो है वो यहाँ पे ये कह रहे हैं, एक्चुअली सद्गुरु नहीं, हम आज तो देवी की बात करेंगे। वो आज ऐसे कह रही है कि आप अगर एक चाकू यूज़ करके आज मतलब सुबह आपने उससे कोई केक कट किया, फिर उसको वॉश नहीं किया, फिर थोड़ी देर बाद उससे कोई दूसरा प्याज कट किया, फिर थोड़ी देर बाद उससे कोई फ्रूट कट किया और एक भी बार उसको वॉश नहीं किया, तो आप जो भी चीज़ नेक्स्ट खाओगे ना, उसके अंदर जो पहले वाली चीज़ थी उसका टेस्ट आपको आएगा और थोड़े टाइम बाद वो चाकू की धार भी खराब हो जाएगी। If you are not cleaning and washing it properly, it will become useless. You have probably experienced this already. If you cut mangoes or apples after cutting an onion, everything tastes like onion. Such a knife becomes more of a hindrance than a help. अमेजिंग अमेजिंग। देखो, आज का गाइडेंस ना कहीं इस चीज़ के रिलेटेड है कि आपको इनर हीलिंग की ज़रूरत है। आप बहुत सारी पास्ट की चीज़ें, बहुत सारा पास्ट का बर्डन, पास्ट का ट्रॉमा, परेशानियाँ, या फिर कुछ फैमिली के अंदर डीएनए में कुछ ट्रॉमाज है, कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जो आपने रिलीज़ नहीं करी है, वो आप अपने ऑरा में लेके ही चल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले कोई ब्रेकअप हुआ है या पहले कोई एग्ज़ाम में पास नहीं हुए हो या पहले कोई भी बुरी चीज़ हुई है ना, तो उसकी एनर्जी अभी भी आपके ऑरा के अंदर है। और भगवान, डिवाइन, ये आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आप वो एनर्जी लेके चलोगे ना, तो आगे की जो भी सिचुएशंस आएगी ना लाइफ में, उस हर सिचुएशन के अंदर आपको वो नेगेटिव ट्रॉमेटिक एनर्जी फील होगी। कोई अच्छा भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ना, आपको कहीं ना कहीं मन में उसके रिलेटेड फियर या डाउट होगा कि ये फिर से ऐसा नहीं कर दे, एंड आप कुछ टाइम बाद उसको मैनिफेस्ट कर लोगे, बिल्कुल इस नाइफ की तरह जिससे पता नहीं क्या क्या कट किया है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आप एक चाकू लेके ना उससे ऑनियन कट करोगे और फिर वॉश करे बिना उससे आप एप्पल भी कट करके खाओगे ना, तो आपको उसमें ऑनियन का ही स्वाद आएगा, राइट। ऑनियन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो आने वाली जो भी चीज़ हम कट करें उसके अंदर अपनी स्मेल एंड टेस्ट छोड़ रहा है। तो आपके शायद पास्ट एक्सपीरियंस जो थे ना, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक थे, बहुत सैड एंड नेगेटिव एनर्जी कैरी कर रहे हैं, एंड वो आने वाले जो भी छोटे अच्छे सिचुएशंस है उसको भी ख़राब करें। मतलब आपका ना तो ऑनियन तो बुरा था ही, और आपका एप्पल खाने का मज़ा भी ख़राब कर रहे हैं।
तो गॉडेस आज आपको ये गाइडेंस देने के लिए आई है कि आपको वो बैगेज जो है उतार देना है, हीलिंग करना है। अब नेक्स्ट ना यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी कोई अकबर बिरबल की स्टोरी लग रही है, बट ये इतनी लंबी है कि अगर मैं पूरी स्टोरी इंग्लिश में पढ़ के आप लोगों को उसमें से जिस समझाऊंगी तो बहुत टाइम लगेगा। तो मुझे 30 सेकेंड्स दो, मैं फटाफट से ये स्टोरी रीड कर लेती हूँ एंड देन आपको समझाती हूँ। फॉर पॉलिटिकल रीजंस अकबर द ग्रेट एम्परर वाज सेपरेटेड इन हिज फैंसी फ्रॉम हिज मदर। अनदर वुमन हु हैड अ चाइल्ड ऑफ हर ओन वाज ब्रॉट इन टू नर्स हिम। द वुमन ब्रेस्टफेड अकबर and was later offered a reward for her services. Her boy, who was still a child, slightly older than Akbar. A few moments later. तो स्टोरी ये है कि एक बार ना अकबर को अपनी मम्मी से सेपरेट करना पड़ा था, कोई वो बचाने के लिए पॉलिटिकल रीजंस होंगे कुछ। तो एक दूसरी लेडी थी जिनका खुद का छोटा बच्चा था, उन्होंने उस बच्चे को, अपने बच्चे को और अकबर को दोनों को साथ में पाला। ठीक है, बहुत छोटे थे अकबर जब उनको सेपरेट किया, एकदम बच्चे इन्फेंट थे। तो वो जो लेडी थी दूसरी, उन्होंने अकबर को और अपने बच्चे को दोनों को दूध पिला के बड़ा करा। ठीक है, अभी कुछ सालों बाद जब अकबर को वापस अपने किंगडम में लेकर आए तो वो जो लेडी थी उसको ऐसे ग्रैटिट्यूड के लिए और अपनी सर्विस के लिए रिवॉर्ड करने के लिए कि भाई उन्होंने राजा के बच्चे का इतना ध्यान रखा है, उसके लिए उसका जो बेटा था ना उसको कुछ 2-3 गांव ऐसे दे दिए कि जाओ तुम इसका ध्यान रखो, रूलर बना दिया बेसिकली 2-3 गांवों का। तो अब हुआ यूं कि बहुत साल के बाद जब बड़े हुए, अकबर तो राजा बन गया, ठीक है, राजा का बेटा था, और वो जो दूसरा बच्चा था लेडी का, उसको जो गांव दिए थे उसके अंदर तो स्किल्स थे नहीं, एंड उस वजह से उन्होंने जुए में एंड दूसरी चीज़ों से सारे का सारा जो भी धन संपत्ति मिला था, जो भी गांव मिले थे, सब बेच दिया, सब ख़त्म कर दिया। तो हुआ यूँ कि जब 32 इयर्स की एज पहुंची तब वो जो दूसरा लड़का था उसको ऐसा आइडिया आया, उसने बोला कि अभी राजा ने और मैंने एक ही माँ का दूध पिया है, तो इस हिसाब से तो हम दोनों भाई हुए, और वो जो बेटा था ना, लेडी का बेटा, वो राजा से थोड़ा बड़ा था एज में, 5-6 महीने। तो उसने ऐसा सोचा कि मैं तो बड़ा बेटा हूँ, एल्डर ब्रदर, तो असली राजा तो मैं होना चाहिए। तो वो अकबर के पास गया और बोला कि भाई हम दोनों भाई हैं, हम दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया है और मैं इतना गरीब हो गया हूँ, सब मेरा चला गया है, तो तुम मुझे ऐसे ही छोड़ दोगे। अकबर को दया आ गई उसकी बातों पे और अकबर ने उसे अपने साथ वहीं पे रख लिया, ठीक है, अपने कोर्ट में। और वो अभी जो आदमी था उसको इतना ज़्यादा तौर तरीके पता नहीं थे राजा के, तो वो कुछ ना कुछ गलतियां करता रहता था कोर्ट में। अकबर पर सबको ये बोलता था, अरे जाने दो, इसको माफ़ कर दो, ये मेरा भाई है, इसको जाने दो। फिर कुछ टाइम के बाद अकबर ने ऐसा बोला कि भाई तुम्हारे सारे विलेजेस और गाँव सब चले गए हैं, तो मैं तुमको कुछ गाँव और दे देता हूँ मैनेज करने के लिए, जाओ, ठीक है। पर वो आदमी ने बोला कि भाई तुम तो क्या, तुम्हारे पास इतने सारे लोग हैं हेल्प करने के लिए, मिनिस्टर्स है, बीरबल है, ठीक है, इतने स्मार्ट लोग हैं कि तुम्हें हेल्प कर देते हैं और तुम इतना अच्छे से अपना पूरा राज्य चला लेते हो, मेरे पास क्या है, मैं अकेला जितनी बुद्धि है उतना करता हूँ। तो अकबर ऐसा बोला कि अच्छा, इफ़ यू विश यू मे टेक बीरबल विथ यू, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास लोग नहीं है हेल्प करने के लिए और तुम्हें बीरबल इतना पसंद है तो तुम उसे ले जाओ। और अकबर ने बीरबल को बुला के बोला कि तुम मेरे बड़े भाई के साथ जाओ। अब बीरबल तो बीरबल है, बीरबल ने ये बोला कि आपके जो बड़े भाई हैं वो मुझसे भी कोई बेटर डिजर्व करते हैं, वो आपके बड़े भाई है ना, तो एक्चुअली मेरा भी एक बड़ा भाई है, वो भी बहुत समझदार है, तो क्यों ना मैं मेरी जगह उसको इस आदमी के साथ भेज दूँ, ठीक है। तो अकबर ने सोचा, एक्चुअली उन्होंने बोल तो दिया बड़ा भाई है तो बीरबल को ले जाओ, बट उनको इच्छा नहीं थी बीरबल को लूज़ करने की, तो ठीक है, अकबर ने बोला हाँ ये अच्छा आइडिया है, ऐसा करते हैं। तो नेक्स्ट डे ये हुआ कि सारी तैयारियां हो रही थी ज़ोर शोर से, वो जो दूसरा राजा का सो कॉल्ड भाई आया था उसको विदा करने के लिए राज्य देके एकदम तैयारियां हो रखी थी, और बीरबल लेके आए अपने भाई को, उन्होंने एंट्री की एक बैल के साथ में, ठीक है, और आके बीरबल ने बोला कि ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, ये मेरा बड़ा भाई है। तो अकबर को एक बार का गुस्सा आया कि तुम मेरा इंसल्ट करवा रहे हो, इतने सारे लोग हैं, पूरा राज्य इकट्ठा हुआ है एंड यू आर डूइंग दिस। तो बीरबल सेड, नो अकबर, वी ड्रैंक द मिल्क ऑफ सेम मदर, हम दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया है, तो ये मेरा बड़ा भाई हुआ ना। ये स्टोरी कहने का एक्चुअली मतलब ये था कि आप अपने दिमाग को जिस चीज़ से आइडेंटिफाई कर देते हैं ना, वो चीज़ आपके लिए रियलिटी हो जाती है। अकबर ने खुद को आइडेंटिफाई कर दिया था कि हाँ, अगर एक ही माँ का दूध पीते हैं तो दोनों भाई होते हैं, राइट, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो बीरबल और वो बैल दोनों भाई होते, बट ऐसा नहीं है, राइट। सो नवदुर्गा आपको ये कह रही है कि आपको अपने आप को उन पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से
जिससे आपने खुद को आइडेंटिफाई कर दिया है कि हाँ, मेरी लाइफ में अगर लड़के आते हैं तो वो दुख ही लेके आते हैं, अगर मेरी लाइफ में मैं कोई डिज़ायर चाहती हूँ या चाहता हूँ तो वो पूरी नहीं होती है, उसमें रुकावट ही आती है। आपने उन विचारों के साथ, उन फियर के साथ, उन डाउट के साथ खुद को आइडेंटिफाई कर दिया है। खुद को सेपरेट करना है कि मेरे साथ एक बार ये हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे हमेशा यही होगा। बस मुझे करना क्या है कि मेरे ऑरा के अंदर जो ये नेगेटिविटी आ गई है पास्ट की कुछ बुरी चीज़ें होने की वजह से, उससे मुझे रिलीज़ करना है, उसे मुझे निकालना है मेरे अंदर से। वो जो चक्कू है ना जिसके ऊपर पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है, उसे बस साफ करना है, धोना है। अभी हम वॉश कैसे करेंगे उसे? ईजीएस्ट तरीका है सॉल्ट वाटर बाथ। ईजीएस्ट बट वेरी वेरी इफेक्टिव। तो आप क्या कर सकते हो कि नेक्स्ट कमिंग 9 डेज, जो नवरात्रि के 9 दिन है ना, रोज़ आप सॉल्ट वाटर बाथ लो। आप पूरा नहा लो, उसके बाद नहाने के पानी में, हाफ बकेट पानी में 3-4 चम्मच सॉल्ट या 1 मुट्ठी जितना सॉल्ट डालो, मिक्स करो, उसको अपनी बॉडी पे पोर करो विद इंटेंशन कि मेरी ऑरा में जितने भी पास्ट ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस की एनर्जी है वो कम्प्लीटली रिलीज़ हो रही है। और जो भी आपको निकालना है वो सारी चीज़ें आप अफर्म करके निकाल सकते हो। एंड अपने घर में हर 3 दिन में, ये 9 दिनों में एक बार सॉल्ट वाटर का पोछा भी लगाओ। जब पोछा होता है घर में तो वो पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो, जैसे आप नहा रहे हो वैसे घर को भी नहलाओ और वो ऑरा में से नेगेटिविटी रिलीज करो। सो दिस वाज द गाइडेंस फॉर टुडे फॉर कमिंग 9 डेज एंड आई होप आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट हुआ होगा, पसंद आया होगा, इससे हेल्प मिली होगी। एंड प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट करना, आपको अपनी लाइफ में, माइंडसेट में ट्रेमेंडस चेंज दिखेगा। एंड यस, मेरे 9 डेज के 9 टैरो गाइडेंस बिल्कुल मिस मत करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।